हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मेड इजी में। फ्रेंड, ये कॉमन एरर का लेक्चर नंबर 2 है और हम लोग आज 5 कॉमन एरर के बारे में डिस्कस करेंगे और उस पर बेस्ड जो भी ग्रामर का कॉन्सेप्ट होगा उसके बारे में देखेंगे। पहला कॉमन एरर है, आपको सॉल्व करना है और नोट डाउन करते जाना है। जो भी मैं ग्रामर का रूल आपको बताऊंगा, यहाँ समझाऊंगा, आपको नोट डाउन करते जाना है और वीकली इसका आपको रिवीजन करते रहना है, राइट। तो पहला जो कॉमन एरर है, मेनी अ मैन हैव बीन वर्किंग अंडर मी, नो एरर। किस पार्ट में है फ्रेंड एरर, आपको ये बताना है। आप लोग यदि सॉल्व कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, या नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं, आप यहाँ सीखिए। अब सबसे पहले आपको ये मैं बताऊंगा, जब कभी भी मेनी अ लगा हो, कोई भी सेंटेंस के शुरुआत में मेनी अ लगा हो, तो उसके बाद ये जो होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है। क्या होता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है फ्रेंड। और इसके बाद जो वर्ब आएगा, यहाँ हैव के बदले हैज आ जाएगा। तो ये चीज, दो चीज आपको देखना है। मेनी और जब भी लगा हो तो कभी कभी क्या होता है, यहाँ मेन डाल देगा, राइट, तो ये भी गलती हो जाएगी। तो मेनी अ के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन और उसके बाद हैज का प्रयोग होता है फ्रेंड, राइट। तो यहाँ इस पार्ट में गलती है, यहाँ हैव होगा। सेकंड जो आज का कॉमन एरर है, योर फ्लैट इज सुपीरियर देन दैट ऑफ माइन इन ऑल रिस्पेक्ट्स, नो एरर। फ्रेंड, आपको बताना है किस पार्ट में गलती है, राइट। यदि आप सॉल्व कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं किए हैं तो आप जो मैं बता रहा हूँ उसको देखिए और नोट डाउन करते जाइएगा। मैं बार बार इस चीज़ पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ, जो आपको नोट डाउन करते जाना है, ग्रामर का रूल, राइट। यहाँ जो किस पार्ट में गलती है, यहाँ सुपीरियर टू होगा, ध्यान के बदले क्या होगा फ्रेंड, टू होगा। क्योंकि सुपीरियर सुपी सुपीरियर, इंफीरियर, जूनियर, सीनियर, इस सब के बाद क्या लगता है, टू लगता है फ्रेंड। क्या लगता है? टू लगता है। आपको याद रखना है, सुपीरियर, इंफीरियर, जूनियर, सीनियर, प्रायर, इंटीरियर, पोस्टीरियर, ये सब के बाद क्या लगता है, टू लगता है। तो जब भी कभी आप इस तरह के वर्ड देखें, राइट, और आगे ध्यान हो, हाँ ये कंपैरेटिव डिग्री में है, लेकिन आपको ध्यान का यूज नहीं करना है। आपको किस चीज़ का यूज करना है? टू का यूज करना है फ्रेंड। आज का तीसरा इंपॉर्टेंट जो कॉमन एरर है, इसको आप सॉल्व करिए और ये मैं चैलेंज देता हूँ, यदि आप ये सॉल्व कर लेंगे, मैं समझ जाऊंगा आप पे, आपका इंग्लिश पे पकड़ है। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। I told him the story in details to make him understand it fully. किस पार्ट में गलती है फ्रेंड, किस पार्ट में एरर है, आपको बताना है। यदि आप बता देंगे तो मैं आपको वाकई में आपको मैं ये समझूंगा जो आप इंग्लिश की जानकारी रखते हैं फ्रेंड। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ जो आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। यहाँ आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन डिटेल्स के बदले इन डिटेल होगा फ्रेंड, राइट। इन डिटेल्स नहीं होता है, क्या होता है, इन डिटेल होता है। तो इसी तरह से जैसे कि इन कंफ्यूजन, इन कंफ्यूजन, इन ट्रबल, इन डेंजर, ये सब में कभी भी एस नहीं लगता है, राइट। ये इन कंफ्यूजन, इन ट्रबल, इन डेंजर, इन डिटेल, राइट, इन डेट आदि का यूज होता है। ना तो आप इन अ डेंजर कह सकते हैं और ना ही आप इन डेंजर कह सकते हैं, राइट। आपको क्या कहना है, इन डेंजर, राइट। इस तरह से आज हम लोगों ने 3 कॉमन एरर देखा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्रेंड, ये है कैटल्स वर ग्रेजिंग इन द फील्ड नियर आवर फार्म। ये सब लोग सॉल्व कर लेंगे, मुझे पता है ये इजी है, लेकिन फिर भी मैं ये दिया हूँ, आपका कॉन्सेप्ट रिवीजन हो जाए। तो यहाँ फ्रेंड इस कॉमन एरर में जो है, ये पहला पार्ट में गलती है, यहाँ कैटल होगा। कैटल मतलब ही होता है कि ये प्लूरल नाउन में होता है। कैटल इटसेल्फ इज ए प्लूरल नाउन, तो इसमें एस लगाने की जरूरत नहीं है, राइट। तो कैटल, और कभी कभी क्या दे देगा, कैटल वॉज, तो फिर यहाँ गलती हो जाएगा, कैटल वर, क्योंकि ये कैटल क्या है, प्लूरल नाउन है फ्रेंड। और आज का जो लास्ट और इम्पॉर्टेंट ग्रामर का रूल है, यदि आप उसको सॉल्व करते हैं तो ये आप अच्छी बात है। हिज कार इज मोर बिगर देन दैट ऑफ एनी ऑफ अस। फ्रेंड, यदि आप सॉल्व करते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, राइट। आप 5 में से कितना सही कर पा रहे हैं, राइट। तो यहाँ मोर नहीं होगा, क्योंकि डबल कंपैरेटिव डिग्री नहीं होता, या तो एक कंपैरेटिव डिग्री होगा जो कि बिगर होगा फ्रेंड। डबल कंपैरेटिव
डिग्री नहीं होता है, राइट। तो इस तरह से आज हम लोगों ने 5 इंपॉर्टेंट कॉमन एरर देखा। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्त के बीच उससे डिस्कस कीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं कल मॉर्निंग में हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस के साथ साथ, इसके साथ ही वोकैब का पार्ट आएगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, थैंक यू।